हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वीडियो में मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को फुल डिटेल में पढ़ाया है और उसके पिछले वीडियो में मैंने प्रेजेंट के चारों टेंसेस और पास्ट के चारों टेंसेस को डिटेल में पढ़ाया है। जैसा कि मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि मेरा एक छोटा सा सुझाव है कि आप जब भी टेंसेस की शुरुआत करें आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि शुरू से करें, क्योंकि जब आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर होता चला जाएगा और आगे के टेंसेस आपको इजीली समझ आने लगेंगे। तो इसीलिए आप जब भी टेंसेस की शुरुआत करिए शुरू से यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से करिए और एक सीक्वेंस में चलिए। तो चलिए आज हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, इसको बनाते कैसे हैं और इसका नियम क्या है, इसका अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी पहचान से। तो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग, यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाए उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, इस टाइप के वाक्य आ जाएं तो उन्हें हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, इनको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज़ करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया विल बी, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे राम जा रहा होगा, तो राम सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया राम। राम के बाद हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ विल बी का ही यूज़ करेंगे। तो विल बी, फिर वर्ब, वर्ब क्या है जाना, जाने की मीनिंग हो गई गो, गो में आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग। तो राम विल बी गोइंग। अभिषेक आ रहा होगा, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है अभिषेक, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज़ करेंगे, अभिषेक विल बी। फिर हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है आना, आने की मीनिंग हो गई कम, कम में आईएनजी लगा देंगे तो कमिंग। तो अभिषेक विल बी कमिंग। देखते हैं हम निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिस वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। तो इसे कैसे बनाते हैं, इसका सेम प्रोसेस अफर्मेटिव का ही है, बस इसमें हम नॉट का यूज़ कर देंगे। नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल, विल के बाद हम विल के तुरंत बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद बी, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल और बी के बीच में ही हम नॉट का यूज़ करेंगे। देखिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। राम नहीं जा रहा होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया राम, राम के बाद विल, विल के जस्ट बाद हम लगा देंगे नॉट, नॉट के बाद बी, यानी कि विल और बी के बीच में नॉट का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब में आईएनजी, तो वर्ब क्या हो गया जाना, जाने की मीनिंग हो गई गो, गो में आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, राम विल नॉट बी गोइंग। अभिषेक नहीं आ रहा होगा, तो अभिषेक विल नॉट बी कमिंग, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग। देखिए अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है, यानी कि क्या, कब, क्यों, कैसे जैसे शब्दों का। तो इसे कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे WH फैमिली। WH फैमिली किसे कहते हैं मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन्हें हम WH फैमिली कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ यूज़ करेंगे विल का, विल के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ ब्रैकेट में नॉट लिखा है। ब्रैकेट में नॉट क्यों लिखा है, क्योंकि अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है तो वहाँ हम नॉट का यूज़ करेंगे, और नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो वहाँ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद बी, बी के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लग करके आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
देखते हैं कुछ सेंटेंस। क्या राम खेल रहा होगा? देखिए यहाँ दो टाइप के सेंटेंस है। क्या राम खेल रहा होगा और अगला है राम क्या खेल रहा होगा। देखिए दोनों इंट्रोगेटिव है लेकिन दोनों में अंतर है। तो अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप वीडियो को सीक्वेंस में देखते हुए आइए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में मिले तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज नहीं करेंगे, और अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में ना मिले तो वहाँ हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। जैसे क्या राम खेल रहा होगा तो आप बोलेंगे हाँ, या मैं बोलूँ क्या राम खेल रहा होगा तो आप बोलेंगे नहीं। तो वहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत विल से करेंगे। तो विल के बाद सब्जेक्ट हो गया राम, राम के जस्ट बाद हो जाएगा बी, उसके बाद वर्ब में ING, तो वर्ब क्या है प्ले, तो ING लग कर के आ जाएगा तो प्लेइंग। विल राम बी प्लेइंग। अगला क्या है, राम क्या खेल रहा होगा, तो आप बताएंगे राम हॉकी खेल रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, फुटबॉल खेल रहा होगा, आप जो भी होगा बताएंगे। यहाँ हम सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करेंगे। तो यहाँ किस वर्ड का यूज़ करेंगे, क्या या बीच में क्या, तो क्या की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे। तो वोट के बाद हम लगाएंगे विल के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट यानी कि राम, सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत बाद हम बी का यूज़ करेंगे तो बी, फिर वर्ब में ING, तो वर्ब क्या है खेलना, खेलने की मीनिंग हो जाएगी प्ले, तो ING लग करके आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वोट विल राम बी प्लेइंग। क्या राम क्या खेल रहा होगा, तो आप कहेंगे वोट विल राम बी प्लेइंग। तो ये रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।